इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। वन अमले को देखते ही वाहन छोड़ भागे आरोपी, सागौन जब्त। SNCU हादसे के बाद सांसद का अस्पताल निरीक्षण, वार्म मशीन देने की घोषणा। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत। जनजातीय समाज के बीच संवाद बढ़ाने पर जोर, गोंडी भाषा प्रशिक्षण के निर्देश। जेल में कैदी भाइयों को बांधा रक्षा सूत्र। पेंच बफर जोन के कुंभपानी रेंज में वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान चारगांव बोडी मार्ग पर एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 19 नग सागौन जब्त किए। वनकर्मियों को देखकर वाहन में सवार आरोपी पिकअप छोड़कर फरार हो गए। वहीं चारगांव मोया मार्ग पर एक बोलेरो वाहन की तलाशी में लकड़ी काटने के 2 हाथ आरे बरामद हुए। मामले में गौरव रघुवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने स्वप्निल रघुवंशी, राहुल रघुवंशी और लक्ष्मण सिंह उर्फ दीपक चौरिया के शामिल होने की जानकारी दी। वन विभाग ने प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय के SNCU वार्ड में आग लगने की घटना के बाद रविवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर घटना की जानकारी ली और SNCU में बढ़ती बच्चों की संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सांसद ने सांसद निधि से वार्म मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की और एक अतिरिक्त SNCU वार्ड में 5 मशीनें लगाने के निर्देश दिए। घटना के दौरान तत्परता से नवजातों को बचाने वाले नर्सिंग स्टाफ और गार्ड की सराहना करते हुए उन्हें 26 जनवरी पर सम्मानित करने के निर्देश दिए। आगे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। मशीनों का लगातार मेंटेनेंस हो, AMU वगैरह जो होता है वो लगातार होते रहे और जो लोड मशीन पे पड़ रहा है उसको विशेष करके ध्यान रखें। रोटेशन पर मशीन को चेंज करके उसको भी आराम से, क्योंकि सबको आराम की आवश्यकता होती है और लगातार मशीन चल रही है, कभी बंद नहीं हुई, तो इसके कारण वो हीट के कारण वो उसमें स्पार्किंग हुई और वो हुआ है। तो वाकई में घटना दुखद है और आगे सिर्फ उस वार्ड में नहीं, बच्चों के वार्ड में नहीं, सभी जगह मैंने कहा है कि सभी जगह पूरी मशीनों को देखा जाए। एक बार फायर सेफ्टी का पूरे हॉस्पिटल में निरीक्षण करें, अगर इंजीनियर की आवश्यकता तो इंजीनियर से करवाएं। ऐसी कोई घटना आगे ना हो, अस्पताल में व्यवस्था बने। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अतरवाड़ा बाईपास पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 19 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में अतरवाड़ा निवासी नितेश ध्रुवे पिता छतरलाल ध्रुवे की मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप सड़क किनारे उतर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू की है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला बैठक भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, समरसता और जनविश्वास अभियान को लेकर आगामी कार्य योजना पर चर्चा की। संभाग प्रभारी संजय कुमार कुसराम ने जनजातीय समाज के बीच संवाद प्रभावी बनाने के लिए सप्ताह में 2 दिन गोंडी भाषा प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जनजातीय समाज की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन की ओर से हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व दर्शन भवन नरसिंहपुर रोड की ब्रह्मा कुमारी बहनों ने छिंदवाड़ा जेल परिसर पहुंचकर कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान बीके गणेशी बहन ने रक्षाबंधन को पवित्रता और श्रेष्ठ विचारों का प्रतीक बताते हुए सकारात्मक सोच के साथ जीवन में बदलाव लाने का संदेश दिया। पॉपअप इंडिया हब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आगाज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सांसद श्री साहू ने कंपनी की वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया। कार्यक्रम में शिक्षा, फाइनेंस, खेल और डिजिटल क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। ये हमारी वो वेंचर है, ये हमारा वो सोच है जिसके माध्यम से डिजिटल इंडिया जो भारत अभियान है उसके साथ साथ हम ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज डिजिटल भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी की बहुत साल पहले की योजना है, जिसके माध्यम से उन्होंने नींव रखी थी, स्टार्टअप इंडिया की नींव रखी थी। जैसे कि आपने सुना हो, बंटू भैया ने बताया आज के कार्यक्रम में कि ये एक अलग छायाप्रति है कि भारत के बच्चों को इसकी जरूरत थी। डिजिटली सिर्फ एक्टिव होने से चीजें नहीं होती, हमने वो प्लेटफॉर्म कोशिश किया है कि उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनको जरूरत है। ये इस उद्देश्य के साथ रखा है कि हमारे जिले के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ के बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का हमारा उद्देश्य था, जिसको लेकर के हमने इसकी नींव रखी थी। साथ ही हमने इसमें अपनी दैनिक ज़रूरतों की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप उसमें शिक्षा, रोजगार,
वित्तीय सुविधाएं, डिजिटल सर्विसेज, है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारे डेली यूज़ में आती हैं, ये सारी चीज़ों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। साथ ही साथ हमने देखा जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था डिजिटल भारत अभियान, उससे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने ये जो चीज़ है अपने जिले में लेकर के आए हैं, इसको हम पूरे इंडिया में भी जो है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय लोणानी कुंबी समाज की ओर से नागपुर रोड स्थित निजी लॉन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के मेधावी विद्यार्थियों युवाओं को प्रोत्साहित कर शिक्षा एवं करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु राणे ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष वामन राव चोबितकर, जिला अध्यक्ष महादेव राव बारसकर, महिला जिला अध्यक्ष सुनीता ताई बारसकर, शहर अध्यक्ष लता कवरकर सहित समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में स्वजन उपस्थित रहे। मेघा चिलाटे बिटिया हमारे बीच नहीं पहुंची, लेकिन कुमारी वेदिका लोखंडे, डॉक्टर ऑफ दिवाकर लोखंडे, शायद उनकी माता श्री आई है साथ में, आप आ जाए साथ में, तालियां जरूर बजाते रहिए, सबसे का सम्मान अपना सम्मान रहे। हमारा संगठन इस जिले का निरंतर कई वर्षों से अपने समाज के कार्यक्रम आयोजित करता है और उसमें कहीं ना कहीं जैसे हमारे गाउंडे जी कह रहे थे कि पहले हमारे समाज को यहाँ कोई जानता नहीं था, जानते थे तो तिरेले कुंबी, ढोलेवार कुंबी और कोई कुंबियों के नाम से जाना जाता था। सीधा सा ये है कि हमारा समाज का यह प्रयास है कि जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, प्रोत्साहवर्धन इनका इस तरह से होते रहेगा तो उनको क्या होगा कि सही दिशाएं मिलेगी, भविष्य में वो अच्छे जगह पहुंचेंगे। हमारा प्रयास ये है कि समय समय पर इस तरह के छोटे छोटे आयोजन होते रहे और उनका उत्साहवर्धन होते रहे। साउथ सिविल लाइन गुरैया रोड स्थित स्वामी शिवोम तीर्थ कुंडलिनी महायोग आश्रम एवं दुर्गा मंदिर ट्रस्ट परिसर में रविवार को 100 बार हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक पाठ में शामिल होकर भगवान हनुमान की आराधना की। पाठ के बाद संगीतमय सुंदरकांड आरती और प्रसाद वितरण हुआ। आयोजन में श्रद्धालुओं ने सुख शांति और सर्व कल्याण की कामना की। मिसापुर कला के गायत्री नगर में वीर मेमोरियल फाउंडेशन के एक गांव एक हरित अभियान के तहत हर घर एक पौधा अभियान चलाया गया। ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया और पौधों की नियमित देखभाल सुरक्षा का संकल्प लिया। अभियान के तहत मंदिर परिसर सहित विश्राम घाट में भी पौधे लगाए गए। फाउंडेशन के फाउंडर रविकांत अहिरवार सहित जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति तो लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास है और हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझाने का भी प्रयास हमारे वीर मेमोरियल फाउंडेशन छिंदवाड़ा के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप यहाँ 51 में आपसे संकल्प के साथ में आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे ग्राम मीसापुर कला को इस पुनीत कार्य के लिए चुना। सांसद बंटी विवेक साहू ने सांसद कार्यालय में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर मार्गदर्शन दिया। बैठक में किसान मोर्चा ने भगवान बलराम जयंती 2 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर तक जिले भर में 11,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही मन की बात कार्यक्रम के दौरान मोर्चा पदाधिकारी बूथों पर किसान परिवारों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। सावन महीने के पावन अवसर पर सिविल लाइन स्थित महावीर शिव मंदिर में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है। सावन के प्रत्येक सोमवार को मंदिर में रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सुबह रुद्राभिषेक के बाद शाम 4 बजे मंडल पूजन, हवन एवं विशाल महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसादी ग्रहण की। प्रतिदिन सावन में अभिषेक चलता है, सुबह प्रातः रुद्राभिषेक चलता है। इसी तारतम्य में 22 आज दिनांक 22 अगस्त को हम लोग ने रुद्राभिषेक किया सुबह, फिर दोपहर 4 बजे से मंडल पूजन
और मंडल पूजन के बाद हवन के बाद प्रवचन प्रसादी का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडली के जो हमारी समिति के सदस्य हैं सभी ने भरपूर सहयोग किया और इसका आनंद उठाया। मातंग समाज के महापुरुष अन्ना भाऊ साठे की जयंती पर अंबेडकर तिराहे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बस स्टैंड अमिक ठेंगे चौक होते हुए मोहन नगर स्थित सिंधु समाज भवन पहुंची। यहां समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इसके बाद समाज के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए अन्ना भाऊ साठे के योगदान और विचारों को याद किया। ये रैली हमारे देश के महापुरुष साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये रैली आज हम लोगों ने निकाली है और हमारा ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से पूरे जिले के मातंग समाज के द्वारा आयोजित है।